उसने उसे $5 मिलियन का हार दिया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर था। उसने जबरदस्ती वो हार पहनाया और अपने गहरे प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने तलाक की मांग कर दी, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि वो एक पागलपन की हद तक सन की इंसान है। कुछ दिन पहले ही उसकी एक पेंटिंग को अवार्ड मिला था। वो एक सीनियर मेल स्टूडेंट से कैफे में मिली। जब उससे गलती से कॉफी गिर गई तो सीनियर ने बड़े प्यार से उसे साफ करने में मदद की, लेकिन तभी अचानक वो कैफे में आ पहुंचा। उसे देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जरा सी नजदीकी हरकत ने उसे गुस्से से भर दिया। वो जबरदस्ती उसे घर ले आया। घबराई हुई उसने समझाया कि वो आदमी उसका सीनियर है, लेकिन उसने उसे सोफे पर दबोच लिया और कहा कि वो उस पर भरोसा करता है। इसके बाद उसने एक गिफ्ट दिया जिसमें उसी सीनियर की उंगलियां थीं जिसने उसे छुआ था। अगले दिन वो ऐसे बर्ताव करने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने प्यार से उसे खाना खिलाया, लेकिन वो अब भी सहमी हुई थी और उस बनावटी प्यार को ठुकरा दिया। यह देखकर उसने गुस्से में नौकरों को आदेश दिया कि तुरंत एक और टेबल खाना लाओ, जब तक कि वो संतुष्ट न हो जाए। इसीलिए चाहे अब वो कितना भी कोमल बनकर उसके साथ हमेशा रहने की कस्में खा रहा था, उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, भाग निकलने का। बाथरूम में बैठी वो यही सोच रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन अंदर आई और उससे कहा कि उसे उसके जैसी किस्मत और इतना अमीर पति पाकर जलन होती है। उसने तुरंत मौका पकड़ा और कहा कि क्यों न ये आदमी उसकी बहन को दे दिया जाए। योजना के तहत उसने अपनी बहन का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकली। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा, उसे वापस लाने के लिए बेताब था। सौभाग्य से तभी एक कार वहां से गुजरी। उसने उस राहगीर से मदद की गुहार लगाई। जब वो उसके साथ उसके घर पहुंची तो पता चला कि वो आदमी एक प्लास्टिक सर्जन है। उसने उससे गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे एक बिल्कुल नया चेहरा दे दे ताकि वो उस पागल की नजरों से हमेशा के लिए गायब हो सके। सर्जरी के बाद जब वो नए चेहरे के साथ जिंदा हुई तो उसने खुद को डॉक्टर की पत्नी के रूप में छुपा लिया। लेकिन उसी दौरान एक दावत में उसने अचानक वही आवाज सुनी। जब उसके बगल में खड़ा डॉक्टर उस आदमी को सेकंड अंकल कहकर बुलाने लगा तो वो डर से कांप उठी। उसने उसकी झलक देखी। वो शख्स से उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में वही जिद्दी नजरें थीं जो उसकी पत्नी की थीं। लाल आंखों से उसने पूछा, तुम कौन हो